आगे बढ़ेंगे। लल्लन सिंह ने सुशील कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सुशील जी हमारे मित्र हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उनके कुछ बोलने से उनका बीजेपी में पुनर्वास हो जाए तो खुशी होगी। पहला दिन जब मीडिया में चला कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसी दिन मैंने कह दिया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं है और नीतीश कुमार राष्ट्रपति कभी नहीं बने। तो उसी दिन कह दिया था। सुशील जी को तो हमने कहा, तो अभी इस सुशील जी बोल रहे हैं, अब बेचारे का पुनर्वास हो जाए तो इससे बेहतर हम लोग के लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। यही सब बोल के पुनर्वास हो जाए। एक बार और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मक के भंवर में फंसे हुए हैं और निराशा में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ही ये लोग अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। आज 5वीं गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है, और महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को जो महिला चाहेगी उसे 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है, हक है? फ्री की रेवड़ी नहीं है, अधिकार है। आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए। स्विस बैंकों में नहीं जाना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।